2023-24 सत्र में प्रवेश लेने के लिए बीएड कोर्स बेहतर है या फिर डीएलएड, एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था, जिस पर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि जो अभ्यर्थी डीएलएड कर चुके हैं क्या उनके लिए बीएड करना अब फायदे का सौदा होगा या फिर उनका समय वेस्ट होगा। अगर आप भी कंफ्यूजन में हैं कि बीएड और डीएलएड में से किस में एडमिशन लेना चाहिए 2023 में, तो इस वीडियो के बाद अगर आप चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। जो अभ्यर्थी डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए बीएड करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर बीएड के अलावा कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे करियर के नए ऑप्शंस उनके लिए खुल जाएंगे। बीएड करने के बाद उनको किस क्षेत्र में और ज़्यादा अवसर मिलेंगे, और बीएड करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर नहीं है तो फिर बीएड आप कर भी लेंगे तो भी आप उस बीएड डिग्री का यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको पहले से जानना जरूरी होता है अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएलएड के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं कोर्स करने के लिए। तो डीएलएड के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, मतलब कहने का मतलब कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड आप हैं, तब तो बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पर इंटरमीडिएट के बाद ही डीएलएड में प्रवेश मिल जाता है। वो ग्रेजुएशन बहुत से बंदे नहीं किए होते हैं, तो वो चाह कर भी आप बीएड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बीएड के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। ठीक है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित अभ्यर्थी हैं और डीएलएड कर चुके हैं तो निश्चित तौर पर आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए भी पात्र होंगे, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई कि पहला ऑप्शन आपको डीएलएड के बाद बीएड करने का मिल जाएगा अगर आप ग्रेजुएशन है तो। और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो एमएड का होता है। डायरेक्टली डीएलएड के बाद कई यूनिवर्सिटीज जो है एमएड कराने का ऑप्शन आपको देती है। देखिए, सभी यूनिवर्सिटी आपको मौका नहीं देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको मौका देती है कि डीएलएड के बाद ही आप एमएड में प्रवेश लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। एमएड में प्रवेश लेने के बाद से कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बात कर रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं कि एमएड करने के क्या फ़ायदे होंगे। मोटा मोटी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं कि जैसे कि आप जो डाइट संस्थाएं होती हैं वहाँ पर लेक्चरर के तौर पर हायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो बीएड सरकारी कॉलेज होते हैं वहाँ पर लेक्चरर के तौर पर हायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से आपके पास विकल्प है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दो कैरियर ऑप्शंस आपको मिलेंगे डीएलएड के बाद, या तो आप बीएड कर लीजिए या तो एमएड कर लीजिए। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि एमएड सभी अभ्यर्थियों को पात्र नहीं मानता है डीएलएड वाले। कहने का मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो पात्र मानती हैं, सभी यूनिवर्सिटीज डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को डायरेक्ट एमएड में प्रवेश नहीं देती है, कुछ यूनिवर्सिटी देती हैं। ठीक है, तो ये आपको तय करना होगा कि किस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल रहा है और आप वहां पर जाकर के प्रवेश ले सकते हैं डायरेक्टली जो डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो दो करियर ऑप्शन आपके पास है। अब बात कर लेते हैं, मेन फोकस हमारा बीएड पर है कि बीएड करने से क्या फायदा होगा आपको डीएलएड के बाद। देखिए, बीएड करने से फायदे तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह देखना होगा कि क्या आप वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखते हैं जिसके बाद वो आपको फायदे मिलेंगे। जैसे कि बीएड आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो कक्षा 1 से 8 तक का टीचर बनने के लिए तो आप वैसे भी पात्र हैं। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 कक्षा के टीचर, जिसे हम लोग 9वीं 10वीं को टीजीटी बोलते हैं और 11वीं 12वीं को पीजीटी बोलते हैं, उसके लिए आप बीएड कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी केवीएस की जो 2022 में वैकेंसी आई है उसमें पीजीटी में भी बीएड डिग्री अनिवार्य रूप से मांगा गया और टीजीटी में तो होता ही होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पीजीटी में अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है कि उसमें भी बीएड को अनिवार्य कर दिया जाए। इसके संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी भी किया गया था संस्तुति करने के संदर्भ में। ठीक है, तो भविष्य में जाकर के उत्तर प्रदेश में भी पीजीटी कोर्स के लिए डीएलएड माफ कीजिएगा बीएड पूरी तरीके से अनिवार्य हो सकता है, जिस प्रकार से केवीएस में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना होता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं। जैसे कि जब टीजीटी या फिर पीजीटी में जब आप अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए तो वहां पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती है। जैसे कि आप प्राइमरी में देखते होंगे यहां पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे कक्षा 6 से 8 अपर प्राइमरी, उसके बाद टीजीटी, उसके बाद पीजीटी, तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती है। तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज के लिए जैसे कि आप हिंदी और संस्कृत के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपसे मांगा जाता है कि ग्रेजुएशन में आप एक मेन सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए और उसके साथ संस्कृत भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर अगर आपने इंटरमीडिएट में हिंदी और संस्कृत कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ा है तभी आप टीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे हिंदी और संस्कृत से, और पीजीटी में भी यही चीज़ें हैं, पीजी उसमें मांगा जाता है। तो ये चीज़ें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पर देखनी होगी। या फिर अगर आप एसएसटी से अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी में तो वहाँ पर भी 4
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है जिसमें से 2 कॉम्बिनेशन आपके पास होना ही चाहिए। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ये सभी चीज़ें वहाँ पर मांगी जाती हैं। तो वो सब कॉम्बिनेशन आपको पहले से समझना बेहद जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो केवीएस पीआरटी में किस प्रकार से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया था उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा, कहीं से भी आप सर्च करिए, गूगल से, यूट्यूब से, कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का मैं यहाँ पर थोड़ी बता पाऊंगा कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था उसके हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन होगा। ये आपका प्रत्येक कैंडिडेट का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, इस वजह से एक वीडियो में समराइज कर पाना असंभव कार्य है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ना। इस वजह से आपको खुद तय करना होगा कि ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या थे, उसके हिसाब से आप अगर बीएड कर लेते हैं तो क्या पात्र हो भी पाएंगे अथवा नहीं। क्योंकि बीएड आपको लोग सलाह तो दे देंगे, लेकिन आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो वो बीएड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप टीजीटी और पीजीटी में अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था जिसके बेस पर आपको अप्लाई करने का मौका मिलता। तो बीएड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बीएड करने के बाद से जिस पद के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके लिए पात्र होंगे या नहीं ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये कंफर्म हो लीजिएगा कि आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अथवा नहीं है। मान लीजिए इन केस आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, फिर भी आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि आप एक सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे कि कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन का मौका दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी था ग्रेजुएशन में लेकिन संस्कृत नहीं था, तो आप एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर करके वहाँ पर संस्कृत अपना कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो बीएड करके और यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे टीजीटी में। ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, ये तो बात हो गई कि किन बातों का आपको बीएड करने में ध्यान देना है। साथ ही साथ मैं स्पेशल उन अभ्यर्थियों के लिए बता दूँ कि जो बीटेक कैंडिडेट हैं, उनके लिए बीएड करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप भूल कर भी बीएड में एडमिशन मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बीएड करने के बाद से आप टीजीटी और पीजीटी में जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जाती है। टीजीटी की अगर बात करें तो वहाँ पर गणित विषय के लिए ही आप एक तरीके से पात्र होंगे, क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो आप पढ़ते नहीं हैं, जो टीजीटी में सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि गणित जो है वो 4 सेमेस्टर तक पढ़ाया जाता है बीटेक में, 4 सेमेस्टर तक। और इसके संबंध में उत्तर प्रदेश शासन बीटेक वाले अभ्यर्थियों को गणित के लिए पात्र नहीं मानती है। इसका मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गया था, जहां पर माननीय हाईकोर्ट ने भी यह आदेश दिया था कि बीटेक वाले अभ्यर्थी गणित विषय से के लिए पात्र नहीं होते हैं टीजीटी में। तो फिर आप किसी सब्जेक्ट से अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना 2 साल समय क्यों व्यतीत करेंगे बीटेक वाले कैंडिडेट। तो स्पेशली आपके लिए मैं बता रहा हूं कि आपके लिए अभी के हिसाब से जो अभी वर्तमान स्थिति है, भविष्य में क्या परिवर्तन हो जाए उसके हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूं, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से आपके लिए बीएड कोर्स बिल्कुल बेकार है। आप अपना समय केवल व्यतीत करेंगे 2 साल का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बीटेक वाले कैंडिडेट, बीई वाले कैंडिडेट स्पेशल तौर पर सुन लें कि डीएलएड ही आपके लिए बेहतर कोर्स है, बीएड आपके लिए कोई भी फायदे का सौदा नहीं होगा। ठीक है, बाकी को जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होते हैं जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद ही आप अप्लाई कर एक तरीके से बीएड करने जाएं, तभी आपको फायदा मिलेगा आगे जा करके। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई किन किन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है डीएलएड के बाद बीएड में प्रवेश लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि बीएड करने के बाद से आपको किन किन क्षेत्रों में अतिरिक्त मौका मिलेगा। देखिए, अभी आप डीएलएड कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है 1 से 8 तक के लिए तो अभी तक पात्र हैं ही। जब आप बीएड कर लेंगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपके पास होगा तो उस कंडीशन में आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी के लिए अगर मैं बात करूं तो केवीएस में पीजीटी के लिए बीएड मांगा तो गया है, लेकिन साथ ही साथ आपका पीजी भी होना चाहिए। तो आप ये मत समझिए कि केवल आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बीएड कर लेंगे तो केवीएस में पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं, वहां पर पीजी कोर्स भी मांगा जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि पीजीटी के लिए चाहे आप किसी भी राज्य में अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पर पीजी कोर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपसे मांगा जाएगा। जैसे कि आपने बीए किया है तो एमए मांगा जाएगा, उसके बाद से बीएससी किया है तो एमएससी मांगा जाएगा। तो केवल बीएड करने से आप पीजीटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल बीएड कोर्स करने से आप केवल टीजीटी के लिए पात्र हो रहे हैं, यानी कक्षा 9-10 के लिए। तो केवल कक्षा 9-10 यानी टीजीटी की वैकेंसी के लिए आप बीएड करना चाहते हैं या नहीं, ये आपको तय करना है। और अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पीजी कोर्स भी करना होगा, तभी आप पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ें क्लियर हो पाई। चलिए, इसके बाद से एक तो आपको टीजीटी में मौका बढ़ जाएगा, और अगर आपने पीजी कर लिया तो पीजीटी में भी आपको मौका मिल जाएगा केवीएस में, और उत्तर प्रदेश में भी कंपलसरी नहीं है बीएड होना पीजीटी के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद से दूसरा मौका आपको मिलेगा, एलटी ग्रेड की वैकेंसी जाती हैं, एलटी ग्रेड की वैकेंसी जाती हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो वहां पर बीएड ही केवल अनिवार्य है, वहां पर डीएलएड को मौका नहीं मिलता है। तो वहां पर भी आप आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे। वो भी बहुत सम्मानजनीय और बहुत एक तरीके से
ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट है, तो उसके लिए भी आपके पास बेहतर मौका होगा अगर आपने बीएड कर लिया तो। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि वहां पर भी पीजीटी के लिए पीजी कोर्स होना अनिवार्य है, ठीक है। केवल बीएड से आप पात्र नहीं हो पाएंगे। ये तो हो गया, आपको एलटी ग्रेड में मौका मिलेगा, टीजीटी में मौका मिल जाएगा। इसके बाद से मैं बता दूं कि आपके लिए बीईओ की वैकेंसी आती है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हिंदी में खंड शिक्षा अधिकारी बोलते हैं। वहां पर भी केवल बीएड वाले अभ्यर्थी पात्र होते हैं, डीएलएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये मौके आपके पास बढ़ जाएंगे। और ध्यान से समझिएगा, हालांकि ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीईओ की वैकेंसी हो गई या फिर ये सभी चीज़ें, तो ये ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेस पे आएगा। जैसे कि केवीएस पीआरटी की आप वैकेंसी देखेंगे तो 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल गैप करके आना ही आना होता है। भले ही कितनी कम वैकेंसी है, लेकिन वो आती ही है लगातार गैप के माध्यम से, 1 से 2 साल के बीच में आ ही जाती है केवीएस पीआरटी की वैकेंसी। लेकिन बीईओ की वैकेंसी हो गया, एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो गया, अपर प्राइमरी की वैकेंसी हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि आपको एक बार अगर वैकेंसी आ गई तो 5 से 6 साल आप भूल जाइए कि वैकेंसी आएगी। अगर उत्तर प्रदेश में अपर प्राइमरी की वैकेंसी की मैं बात करूं, सरकारी विद्यालय की मैं बात कर रहा हूं, जूनियर एडिट की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी विद्यालय जो पिछली वैकेंसी आई थी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान विषय के लिए, वो 2013 में आई थी। आज 2023 चल रहा है, 10 साल हो चुका, अपर प्राइमरी में कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। तो ये सब चीज़ें भी आपको कंसीडर करना होगा, क्योंकि देखिए आपकी उम्र बैठी नहीं रहेगी। मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता रहा हूं कि आपकी उम्र बैठी नहीं रहेगी। आप 2 साल बीएड में अपना इन्वेस्ट करेंगे। 2 साल कहने का मतलब कि 2 साल तो एक तरीके से स्टैंडर्ड टाइम होता है। कंप्लीट करते करते लगभग 2.5 से 3 साल आपका व्यतीत हो ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखना होगा कि वैकेंसीज कब आई थी, अगली बार कब आएगी, क्योंकि आप 10 साल केवल इसके भरोसे तो बैठे नहीं रहेंगे। आपकी एज तो बढ़ी रही है, आपको अपने माता पिता का सहारा भी बनना है, आपकी शादी ब्याह भी होगी, बच्चे भी होंगे, उसका भी खर्चा देखना है। तो ये सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपको प्राइवेट की तरफ जाना ही पड़ेगा, कम से कम कुछ साल कमाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप बैकअप में रखना होगा आपको, ताकि आपके ऊपर फालतू का आर्थिक तौर पर दबाव ना पड़े और मानसिक तौर पर दबाव ना पड़े। तो ये सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी होगी, तभी आप एक निश्चित डिसीजन पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। हालांकि बीएड करने से आपको फायदे बहुत मिलेंगे। एक तो टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपने पीजी कोर्स भी कर रखा है तो आपको फायदा केवीएस पीजीटी में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ यूपी में पीजीटी में भी मिल जाएगा। इसके अलावा बीईओ की वैकेंसी में आप आवेदन कर पाएंगे, तो मौके तो आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये लगातार आने वाली वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। और लेकिन हाँ, जब भी आएगी तो आपको एक बेहतर पद मिलेगा, प्राइमरी से लाख गुना अच्छा पोस्ट मिलेगा, सैलरी वाइज भी और आपके पावर वाइज भी। कहने का मतलब कि आपके पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी जो होता है वो पूरे एक ब्लॉक में जितने भी प्राइमरी टीचर और भी अपर प्राइमरी टीचर होते हैं वो सब उसके अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा पोस्ट होता है और निश्चित तौर पर आप एक अधिकारी के श्रेणी में आएंगे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोला जाता है, अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो ये एक अधिकारी का पोस्ट होता है जो कि आपके करियर को 4 चांद लगा देता है। तो अगर आप निश्चित तौर पर अगर इसमें जाना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड करना बेहतर विकल्प हो सकता है डीएलएड के बाद से। चलिए, बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी मन में कन्फ्यूजन है कि उन्होंने डीएलएड कर लिया है और अगर 1 साल का बीएड कोर्स प्रारंभ हो जाता तो वो उसमें एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि बीएड 1 वर्ष का जो कोर्स होगा, अभी तो लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो उसमें केवल ग्रेजुएशन के बेस पर, केवल ग्रेजुएशन और डीएलएड के बेस पर आपको 1 साल के बीएड कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें वही अभ्यर्थी एलिजिबल होगा जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर रखा होगा। पीजी वाले अभ्यर्थी ही 1 साल के बीएड के लिए पात्र होंगे। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, तो उसके भरोसे आप मत बैठिएगा। अगर आप पीजी किए हुए हैं तब उसके भरोसे बैठ सकते हैं, अन्यथा के कंडीशन में आप नहीं कर पाएंगे केवल ग्रेजुएशन के बेस पर। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न हो सकता है कि कब शुरू होगा 1 साल का बीएड कोर्स। देखिए, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एनसीटी उसके करिकुलम को तैयार कर रहा है, उसका करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। इसके संबंध में 1 साल पहले एनसीटी ने इसके संबंध में जानकारी दी थी। 1 साल का समय व्यतीत हो चुका है, अभी तक कुछ भी जमीनी धरातल पर नहीं है। कम से कम ये तो तय है कि इस सत्र में 2023-24 में ये कोर्स प्रारंभ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है एनसीटी के द्वारा। तो मान करके चलिए कि कितना समय लगेगा अभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके बारे में सिफारिशें की गई थी, लेकिन उसके बाद से लंबा वक्त बीत चुका है और अभी तक फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर टाइम लगेगा, कितना लगेगा कोई भी नहीं बता सकता। तो इस वजह से केवल 1 वर्ष के भरोसे अगर आप बैठेंगे तो उससे अच्छा ये है कि 2 वर्ष वाले में आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इस सत्र तो कम से कम आना नहीं है। अगले सत्र मान लीजिए आता भी है, तब तक आपका 1 साल बीएड कंप्लीट भी हो चुका होगा 2 वर्षीय बीएड कोर्स में। तो आपका तो समय उतना ही लगेगा। अगर आपने 1 वर्ष का वेट किया तो समय तो उतना ही लगेगा। अगर आपने पीजी नहीं किया तो आप 1 वर्ष के लिए एलिजिबल भी नहीं है। अगर आप केवल ग्रेजुएशन किए और बीएड करना ही चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर मौका यही है कि आप इसी सत्र में एडमिशन ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी।
दोस्तों, आपके मन में जितने भी डाउट थे डीएलएड के बाद बीएड को लेकर के, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।